नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे मेरी भावना। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन्हें हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, विषयों की आसान नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चेत सदा अनुरक्त रहे। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। नहीं करता न कभी मैं द्रोह न में, गुण गहन का भाव रहे दृष्टि न दोषो। कोई बुरा कहूँ या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे। कोई कैसा भी या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पा। होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान बिहानक अटवी से नहीं भय खावे। अकंप निरंतर ये मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग सहनशीलता। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे।
इति भीति व्यापे नहीं जग में वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। सब दुख संकट सहा करे। पद नंबर 10 यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इति भीति व्यापे नहीं जग में। इति यानी अनीति, भीति यानी भय, डर। आप तभी तक धर्म का पालन कर सकते हो जब तक कोई डर ना हो। यदि भय है तो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। शांति है देश में, किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं चल रहा, तो आप अपने घर से शांति से यहां तक आ रहे हो। अपने घर से लेकर रास्ते में आपको किसी प्रकार का डर नहीं है तो आप मंदिर आ पा रहे हो। यदि डर होगा तो आप घर से नहीं निकलोगे। रास्ते में डर है, भय है, तो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। यदि रास्ते में कोई किसी प्रकार का भय नहीं है, मार्ग में किसी प्रकार का भय नहीं है, तो आसानी से आप निकल जाते हो। नहीं तो कई जगह ऐसा तो किसी किसी घर ऐसे होते हैं, गली कचहरी में होते हैं, गलियों में होते हैं, तो रात में मंदिर नहीं आते। वो दिन में भले आ जाएंगे लेकिन रात में अकेले नहीं निकलते। क्यों? डर है अकेले जाने में, कोई चैन खींच ले, कोई कुछ खींच ले, कोई धक्का दे दे, कोई गाली दे दे, कोई कुछ भी कर दे। डर बना रहता है तो व्यक्ति नहीं कर सकता धर्म। धर्म भी तभी हो पाएगा जब किसी प्रकार की अनीति, अब अन्याय चल रहा हो, कोई देख रेख करने वाला ना हो। आज प्रशासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था है तो अन्याय अनीति नहीं फैल पाते, तुरंत उस पर नियंत्रण किया जाता है। चोरी चकारी नहीं हो सकती, भरेआम कोई किसी की सामान खींच ले जाए, पकड़ के उसको सजा दी जाती है, तो व्यक्ति डरता भी है, दुख के या और दूसरे तरह से करेगा, लेकिन सरेआम नहीं करता। और अनीति हो सरेआम, कट्टा लगाया, लाओ निकालो 50 लाख रुपए, तो जीना मुश्किल हो जाएगा व्यक्ति का। कोई व्यक्ति जी नहीं पाएगा। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को लूटने लगेगा। जैसे कि हमने बताया था, छठे काल आएगा जहां पर अन्याय अनीति रहेगा, भय रहेगा, एक दूसरे को कच्चा मार के खाएंगे। जब 12 वर्ष का उज्जैन नगरी में, जब 12 वर्ष का काल पड़ा था उज्जैनी में, भद्रभाव स्वामी के समय 24,000 साधु वहां पर थे उज्जैनी नगरी में। जब भद्रभाव स्वामी को लगा कि यहां पर अकाल पड़ने वाला है, तो वो तो अपने शिष्यों को बोले कि यहाँ से चलना पड़ेगा, लेकिन कुछ शिष्य कह रहे नहीं, हम यहाँ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सेठ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर सब व्यवस्था हो जाएगी। तो 2 ग्रुप में वो संघ बट गया। 12,000 का एक ग्रुप बन गया और 12,000 का एक ग्रुप बन गया। तो आचार्य भद्रभाव स्वामी विशाखाचार्य को नेता बनाकर, लीडर बनाकर आगे करते हुए 12,000 साधुओं को लेकर, इधर 12,000 साधु रामिल्लाचार्य, रामानुज और स्थूल भद्राचार्य, इन 3 आचार्यों के साथ में 4-4 हजार साधुओं का 3 ग्रुप बन के यहाँ उज्जैन में रुक गया। जब अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो अकाल पड़ने जब खाने को किसी के पास कुछ नहीं था, तो जिसके पास जो दिखता था वो व्यक्ति वहाँ छीनता था। लूटपाट होना शुरू हो गई। जब अकाल पड़ा, खाने को है नहीं है, पैसा है नहीं है, तो पेट तो भरना है सबको, तो दुकानें लूटना शुरू हो गए।
एक दूसरी की दुकानें लूटने लगे, अनाज जहाँ भी मिलता था अनाज लूट लिया जाता था। अब इतनी ज़्यादा अकाल पड़ने लगा कि अनाज तो देखने को नहीं मिल रहा था, और इतना भीभत्स दृश्य हो गया कि जब मुनिराज हार करके आए तो लोगों ने देखा इनका पेट भरा हुआ है, तो उनको मार दिया और मार का पेट चीरकर उसमें से अनाज निकाल कर खाया। इतना भयंकर भय, अनीति फैल चुकी थी उस समय जब दुर्भिक्ष छाया, अकाल छाया। उस भय के कारण से कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता था कि पता नहीं किसको मार के खा जाए, किसको मारकर खा जाए। तो भय जब होता है तो व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता। आप यहाँ पर शांति से बैठे हो तो आपको भय नहीं किसी चीज से बैठे हो, नहीं तो अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, वहां कोई कहे तुम शांति से धर्म करो, यहाँ पता नहीं है कब कौन सा बम आकर कौन सी मिसाइल आकर उसके ऊपर गिर जाए, कौन सी मिसाइल कब गिर जाए पता नहीं है। वहां पर भय के कारण व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा। तो यहां पर आप जब धर्म कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं हुआ आपको। यदि भय है, युद्ध छिड़ जाए, कहीं चाइना से युद्ध हो रहा है तो वहां से मिसाइलें छूट रही, आप हर दिन डरोगे, कहते नहीं ये दिन टाके तो नहीं गिर जाए मिसाइल कोई। फांसी में तो चाइना कोई दूर थोड़ी ना है, और एक एक मिसाइल की रेंज तो बहुत बहुत बड़ी दूर तक होती है, 1000 किलोमीटर तक होती है। तो ये तो पास ही में है, तुम्हारे लगा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो भय बनेगा, युद्ध चलेगा कहीं, लेकिन भय होगा यहाँ, कहीं कोई मिसाल यहाँ ना छोड़ दे, कोई मिसाल कोई बम यहाँ पर ना गिरा दें। जब भय होता है तो धर्म नहीं हो पाता। इसलिए कह रहे हैं हे भगवान, जग में कहीं भी किसी प्रकार का भय व्याप्त ना हो। ये तो जगत में भय नहीं हो, और दूसरा अंतरंग में भी भय नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर भी डर होता है ना, तब भी वो धर्म नहीं कर पाता, जीवन नहीं जी पाता। जीवन यदि आपको जीना है तो भय मुक्त होना पड़ेगा। जब तक आप डरते रहोगे किसी व्यक्ति से, किसी बात से, तो कभी आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। जीवन का आनंद लेना है तो भय से दूर होना पड़ेगा। वो भय किस बात का रहता है व्यक्ति को पता है? किस बात का होता है? कोई कुछ कर देगा, बस इतना सा भय, कोई कुछ कर देगा। बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में डॉन होते हैं, डॉन जैसे कहते हैं ना, माफिया। कोई वो बहुत बॉडी बिल्डर नहीं होते वो, कि बहुत मोटी बॉडी हो या कोई बहुत ताकतफुल हो, ऐसे पतले से धरे रहते हैं ऐसे बिल्कुल, एक कोई थप्पड़ मारे तो नीचे गिर जाए। लेकिन तब भी लोग उनसे डरते हैं, तब भी डरते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में 2 लोग थे, जैन थे दोनों, तो उनका इतना डर था लोगों में, वो जिस दुकान पर चले जाएं, खड़े हो जाएं, तो वो फ्री में ही सब सामान दे देते थे। ऐसा डर था उन लोगों को। हम छोटे थे तो हम उनको भाई बोलते थे, तो हमें भी कोई काम होता था ना, तो हम उनको जाके, कोई हमें परेशान करता था तो बोल देते वो हमको परेशान कर रहा है, तो चल अच्छा कौन परेशान कर रहा है देखते हैं। जबकि उनके शरीर देखा जाए तो कोई बहुत कम था, फिर भी उनसे डर क्यों लगता था लोगों को? क्यों? क्योंकि सामने वाले के अंदर से भय निकल चुका था मरने का। व्यक्ति तब तक ही डरता है जब तक उसको मरने का भय होता है, कुछ खोने का भय होता है। जब उसके अंदर कुछ खोने का या मरने का भय नहीं होता तो फिर किसी से नहीं डरता। सेना पर जो जवान हैं वो निडर रहते हैं, उन्हें भय नहीं रहता कि मेरे परिवार का क्या होगा। उनको पता ही है कि मैं यहां पे लड़ने आया हूं तो मरूंगा ही मरूंगा, आज नहीं तो कल मरूंगा। बिल्ली जी में जो पूरी सर्विस में पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक अनेक युद्ध किए और कुछ नहीं हुआ, लेकिन सबको पता रहता है कि जान हथेली पर लेकर हम इस सीमा पर चौकसी कर रहे हैं। किसी भी समय कोई भी शत्रु की गोली हमको लग सकती है, किसी भी गोली पर हमारा नाम लिखा हो सकता है। इसलिए निर्भय रहते हैं, परिवार को पहले ही छोड़ जाते हैं, वहां चिंता नहीं रखते कि परिवार का क्या हुआ मेरे बाद।
उनको पता रहता है कि मेरे बाद कुछ भी हो सकता है, इसलिए निडर होकर वो युद्ध में या सीमा पर चौकसी करते हैं। जिसको भय रहेगा वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता, जिसको भय रहेगा वो किसी की रक्षा नहीं कर पाएगा। रक्षा वही कर पाएगा जिसे अपना कोई भी भय ना हो। एक कथानक आता है शांतिसार महाराज जी का, जब वो यूपी की ओर विहार कर रहे थे, तभी कुछ उपद्रवियों ने वहां पर आ गए और लाठियां लेकर आ गए। तो लाठियों से महावीर कीर्ति का शायद महावीर कीर्ति स्वामी, तो लाठियों से मारने के लिए तैयार हुए। तो एक जो सेठ था, उस सेठ ने कहा तुम महाराज को तो बाद में हाथ लगाओ, पहले मुझको लगाओ हाथ। और उसने महाराज को प्रोटेक्ट किया। वो लाठियां मारे, लेकिन वो उसने सारी लाठी अपने ऊपर झेल ली, एक भी लाठी महाराज को नहीं लगने दी। क्योंकि उसने कहा मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है, मेरे जैसे हजारों श्रावक मिलेंगे, लेकिन इन जैसा साधु फिर नहीं मिलेगा। उसको अपने अंदर से मरने का भय नहीं था। यदि मरने का भय होता तो छोड़कर भाग जाता महाराज को। जिसको भय होता, अरे ये लाठी माठी कहीं मुझको मार ना दे, कहीं मेरे सिर में ना लग जाए, कहीं मेरी इधर उधर न लग जाए, मेरे को खून आ जाएगा, तो क्या करेगा वो? भाग जाएगा। आप देखो, खड़ा वही रहेगा जिसे अपने डर नहीं है जैसे किसी चीज का, और जिसको डर है वो तुरंत भाग जाएगा। तो उस सेठ ने सारी लाठियां मतलब महाराज को प्रोटेक्ट कर लिया, उनको नीचे किया और उनके ऊपर हो गया, पीठ कर दी, सभी लाठियां उसी के ऊपर लगते हैं, लेकिन वो हटा नहीं। उसने कहा मरने से ज्यादा क्या डर, इसके बाद इससे अधिक क्या होगा? मरूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन गुरु को आंच नहीं आने दूंगा। और पूरी उसने जितनी लाठियां उन लोगों ने चलाई, अचानक फिर पता नहीं क्या हुआ, तुरंत पुलिस आई, जबकि किसी ने कॉल नहीं किया। अचानक पुलिस सोचती कोई जानवर को मार रहे हैं, देखते हैं तो वो सेठ को मार रहे थे। तभी सारी पुलिस वाले उनको पकड़ा, और पकड़ने के बाद फिर महाराज को बोला कि बताइए इनका क्या करना है। तो महाराज भैया इनको छोड़ दो, सबको, इनकी गलती नहीं है, अनजान है, जानते नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दो। उनको छोड़ दिए गए। उस समय से बता रहा है, उनकी जीवनी में लिखा है, उस समय से वही गांव के लोग उनके इतने भक्त बन गए कि हर फिर चतुर्मास में वो जरूर पहुंचते थे। उस गांव के लोग, जिन गांव के लोग उपसर किया, उसी गांव के लोग हर बार चतुर्मास में पहुंचते थे। उस सेठ से जब बाद में सेठ को चोट आई, सेठ को ले गए, तो सेठ से महाराज ने पूछा कि भाई तुमने क्यों लाठी सहन की? ये तो हमारा परिचय था, तुम पर तो कुछ कह ही नहीं रहते, तो तुमको दूर हट जाना चाहिए था, उनको उपसर करने देना चाहिए था। तब वो सेठ बोलता है नहीं महाराज, मेरे एक व्यक्ति के जाने से धर्म का नाश नहीं होगा, और सेठ उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन यदि आपको कुछ हो जाता तो फिर दूसरे महावीर कीर्ति हम कहां से लेके आते? भय नहीं था उसे, निकल गया तब है। गुरु भक्ति में भय नहीं था तो वो व्यक्ति लाठी खाने के लिए तैयार हो गया। तो जब जब भय रहेगा अंतर में, तब तक व्यक्ति रक्षा नहीं कर सकता। ना धर्म की रक्षा कर पाएगा, ना अपनी रक्षा कर पाएगा, ना अपने परिवार की रक्षा कर पाएगा। रक्षा वही कर पाएगा जब भय से रहित होगा। देश के भय से, राष्ट्र के भय से, समाज के भय से, या किसी भी प्रकार का डर से जब वो रहित हो जाएगा, तभी वह रक्षा कर पाता है। डर लगा रहेगा तो रक्षा नहीं होती किसी से। इसलिए यहां पर भावना बहा रहे हैं, हे भगवान, इति भीति, ना तो अन्याय हो इस जगत में, ना किसी प्रकार का भय हो, क्योंकि अन्याय होगा, भय होगा तो धर्म का पालन नहीं हो सकता, आत्म कल्याण नहीं हो सकता। पहले क्यों इतने साधु नहीं थे? कम साधु विचरण था। अंग्रेजों के काल में साधु विचरण नहीं होता था ऐसे जैसे अभी साधु विचरण। मुगल काल में साधुओं का ऐसे विचरण नहीं होता था जैसे अब विचरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर भय था, उस समय निकल नहीं सकते थे। तमिलनाडु में तो स्थिति ऐसी थी, 4000 साधुओं को एक साथ घानी पेला गया था। घानी में जैसे सरसों पीलते ना, ऐसे तो बड़े बड़े स्पेलर होते ना, उसमें ऐसे 4000 साधुओं को पील दिया गया शंकराचार्य के काल में। इतना भय था, इतना भय था।
वहां पर जिन श्रावकों को पानी छानते हुए देख लिया जाए उनके गर्दन काट दिए जाते थे। इसलिए तो तमिल दक्षिण में सबसे ज्यादा धर्म था, वहां पर धर्म का सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है। आज स्थिति ऐसी है, वहां कोई धर्म जानता नहीं है, समझते नहीं है क्या होता है। मंदिर की ऐसी हालतें हैं कि एक पुजारी है, वो भी वैष्णव है, वो ही पानी फेंक देगा ऐसे तो हो गया अभिषेक। पैंट शर्ट पहन के आएगा, शर्ट उतारेगा, लुंगी तो पहने ही रहते हैं सब लोग पहले से ही, शर्ट उतारेगा, एक दुपट्टा डालेगा और ऐसा पानी भरेगा नली से, मोटर चला के नली से ऐसा कच्चा पानी भरेगा और ऐसा डालेगा और वो हो गया अभिषेक। कोई श्रावक, जैन श्रावकों को तो पता नहीं अभिषेक क्या होता है, वो भी बस खड़े खड़े बस ऐसे देख लेंगे, घंटी बजा देंगे, हो गया। गांव में जाओ तमिलनाडु के एक एक गांव में देखो, उनसे जब पूछते हैं तो बोलते हमारे बाप दादा से हम ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं, ऐसे ही देखते चले आते हैं। जब इतिहास उठाकर देखा जाता है वहां का, तो सबसे ज्यादा जैन उस क्षेत्रों में थे। लेकिन हुआ क्या, शंकराचार्य का काल आया, उसने कहा या तो चुटिया रखो या फिर कहते नहीं मरो। तो जो डर गए तो उन्होंने धर्म छोड़ दिया, दूसरा अपना लिया। जो नहीं डरे वो दूसरे शहरों में चले गए, निकल गए। जो डर भी रहे थे और धर्म भी नहीं छोड़े तो उन्होंने धर्म पालना बंद कर दिया, अपने घर में ही घुसे रहे। तो तीन प्रकार के लोग वहां पर पाए जाते हैं। एक जिन्होंने धर्म छोड़ दिया और अब वो सब वैष्णव हो गए। एक जिन्होंने धर्म तो नहीं छोड़ा था लेकिन क्रियाएं करना छोड़ दिए थे, घर के अंदर या मंदिर जाना बंद कर लिया। जैन तो हैं लेकिन मंदिर जाना बंद कर दिए, निकलेंगे नहीं, मंदिर ही नहीं जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा हम जैन हैं, पानी छानेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा हम जैन हैं। तो क्रियाओं में हो गया, धीरे 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 उनकी पुश्तें निकल गई, एक दो चार पीढ़ी निकल गई, तो पता नहीं मंदिर जाया जाता है कि पानी छाना जाता है कि क्या किया जाता है, उन्हें पता नहीं है। वो सब ऐसे ही हो गए। इस तरह वहां पर भय था। इतने मंदिर हैं वहां पर, इतने मंदिर हैं और सारे प्राचीन प्राचीन मंदिर। यहां पर तो एक मूर्ति अपने मंदिर में प्राचीन है जाए तो अपन तो कैसे कहते हैं, अरे प्राचीन प्रतिमा, चौथे काल की प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा है, अरे हम गए बहुत प्राचीन प्रतिमा थी। वहां तो हर मंदिर में ही प्राचीन प्रतिमा है, सब पाषाण की परिकर सहित बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, अच्छी सुंदर सुंदर मंदिर भी एकदम बड़े बड़े। सारे मंदिर कब्जे कर लिए गए। जितने भी बड़े मंदिर थे, चाहे कन्याकुमारी का हो, चाहे कांचीपुरम का हो, चाहे कहीं का भी मंदिर, उस साइड के सारे मंदिरों पर कब्जा हो गया। क्योंकि जैन तो निकले नहीं घर से बाहर, डर के मारे, निकलेंगे तो गर्दन कट जाएगी। भय था तो धर्म ही छोड़ दिया उन्होंने, भय के कारण। जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ना था तो वो देश छोड़ दिए। कुछ लोगों ने प्राण गंवा दिए। 4000 मुनियों को ऐसा घानी में पेल दिया गया। आज भी उन मंदिरों में चित्र बनाए गए हैं, साधुओं को, दिगंबर साधुओं को सूली पर लटकाए हुए, घानी में पेलते हुए, कलाकारी में चित्र गढ़ित किए गए उन्होंने। और वहां पर था कि एक साधु का घानी कुछ ऐसा दिया था उन्होंने, इतने 1000 मुद्राएं मिलेंगी यदि एक व्यक्ति को तुम उसका सिर कलम कर दोगे तो। इस तरह से क्रूर अत्याचार था उस समय जैनियों के ऊपर। इसलिए वहां पर धर्म कम हो गया और उत्तर भारत साइड धर्म बढ़ गया। लेकिन वापिस अब वहां धीरे धीरे धर्म बढ़ने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे पंचम काल बढ़ता जाएगा वैसे उत्तर से धर्म दक्षिण की ओर जाता जाएगा। अंतिम समय में धर्म दक्षिण की ओर ही रहेगा, अधिक से अधिक लोग दक्षिण की तरफ ही रहेंगे, उसी तरफ धर्म ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी कम हो गया लेकिन फिर वहां पर वापस धीरे धीरे अब धर्म बढ़ने लगा। लोगों की वहां पर इतने सारे लोग उत्तर भारत के पहुंच चुके हैं दक्षिण में, और सभी लोग बहुत धर्मात्मा टाइप के लोग हो गए। धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और उधर धर्म भी बढ़ता चला। भय होता है तो धर्म पालन नहीं होता। इसलिए भावना भाव, हे भगवान भय ना हो, सब निर्भय रहें, निडर रहें, ना तो हमारे कारण से कोई भय को प्राप्त हो, ना हम किसी के कारण से भय को प्राप्त हो। हमारे कारण से कोई यदि भय को प्राप्त होगा, अरे ये रहते तो हम मंदिर नहीं जाए, वो व्यक्ति रहता है उससे डर लगता है हमको,
इसलिए वो व्यक्ति एक दूसरा मंदिर नहीं आ रहा या समाज के कार्य में आगे नहीं आ रहा, उससे हमें डर लगता है। अपना ऐसा व्यवहार बनाओ कि कोई भी तुमसे डरे नहीं, बल्कि ये कहें नहीं उसके यहाँ जाते हैं, उसके यहाँ में कोई डर नहीं लगता, उसके यहाँ तो ऐसा अच्छा लगता है हमको, उसके यहाँ तो हम चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आने में लोगों को डर नहीं लगता, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करने में डर लगता है। नहीं होता ऐसा? बहुत से लोग ऐसे होते हैं। अभी आप भी जाओ, किसी संघ में जाओ, महाराज दर्शन करने जाओ, तो कोई महाराज से ऐसा लगता है कि चलो इनसे बात कर ले, कोई को तो देख के भी दूर रहो, डर लग रहा है, इनका चेहरा ही देख के डर लग रहा है। बात की तो बात है, वो चले डरे नहीं, चेहरे से ही डर लग जाए, एकदम बैठे हुए एकदम कड़क से बिल्कुल, तो आप डर के नहीं निकल लोगे। ऐसा अपना नेचर बनाओ, बाल गोपाल अवाल, बालक हो चाहे वृद्ध हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, हर व्यक्ति आपके पास निडरता से आ सके और आपसे अपनी बात बोल सके। ऐसा नेचर मत बनाओ, ऐसा व्यवहार मत बनाओ कि कोई आपके पास आना पसंद ना करे। दूर से भी उनसे तो काम की बात करेंगे, बहुत डर लगता है हमको, तो उनसे काम की बात कर ले बस, उसके बाद कुछ थोड़ा सा कुछ भी नहीं बोलते, वो गुस्सा कर देते हैं। गुस्सा नहीं भी करते तो वो ऐसे मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, तो डर लग जाता है। तो ऐसा नेचर तैयार करो कि अपने ना तो हम किसी से डरें, ना हमसे कोई डरे, और ना हम किसी से डरे, तो हम धर्म का पालन कर पाएंगे। यदि डर रहेगा तो धर्म का पालन नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर आज कह रहे हैं, इति भीति हे भगवान, किसी प्रकार का अन्याय, किसी प्रकार का भय जगत में व्यापे नहीं, कहीं भी किसी के कोई भी भय ना हो, सब निर्भय रहें, निडर रहें और न्याय से जीवन यापन करते रहें। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? पर्या रही तो फिर पुनः फिर यहाँ पर फिर चर्चा करेंगे कल, और यहाँ पर क्या कहते हैं। बोली भगवान महावीर स्वामी की